हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय नोटों यानी करेंसी पर कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप अपने जेब में रख कर चलते हैं, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते हैं ऐसे चीज़ों पर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 17, यानी भारतीय नोटों पर 17 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो अभी इमेज भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि 50 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति बनी है। तो इसका राइट आंसर है हेम्पी। जी हाँ, अगर इसके बारे में बताया जाए तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करवाया था। कर्नाटक राज्य में ये स्थित है और उस समय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चलिए, 100 की नोट के पिछले यानी पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा छपी है या आकृति है या किसका चित्र है, इस तरह से करके भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ बदल रखा है। तो चलिए, 100 की बात आ रही है तो 100 की जो नोट के पिछले हिस्से में जो आकृति बनी है यानी छपी है वो किसकी है, तो वो है रानी की वाव। जी हाँ, रानी की वाव। तो ए आप नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, चौथा है, 200 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है। जी हाँ, 200 के नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है, तो सांची के स्तूप की। तो चलिए हम इसको इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, 50 के नोट पर ये हेम्पी का चित्र है और आपको बता दें कि 100 के नोट पर रानी की वाव और 500 के नोट पर लाल किला, 2000 के नोट पर मंगलयान बना है। चलिए, ठीक, अगले पेज पे चलते हैं और पांचवा देखते हैं कि लाल किला भारतीय करेंसी के किस नोट के पीछे की आकृति है। जी हाँ, अभी आप देखे हैं तो वो है 500 के नोट के पीछे की आकृति है लाल किला। और लाल किला कहाँ है मित्रों, तो यह है दिल्ली में है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो इसका राइट आंसर है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर अगर पूछा जाए तो शक्तिकांत दास आप याद रखिएगा। चलिए, भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी। जी हाँ मित्रों, जो नोटबंदी आपके समय में हुई, इससे पहले 2 बार नोटबंदी हो चुकी है, तो इसको भी हम बताएंगे आगे। तो भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में हुई थी अंग्रेज के समय में। उसमें 500, 1000 और 10,000 के नोट भी आते थे, वो बंद करवा दिए गए थे। चलिए, 8वां है, भारत में दूसरी बार नोटबंदी कब और किस सरकार में हुई। तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 1978 में जनता पार्टी के नेतृत्व में, और उस समय मोरारजी देसाई यानी उन्हीं की पार्टी थी जनता पार्टी, और उन्हीं के समय में भी नोटबंदी हो चुकी है। चलिए, अगला देखते हैं मित्रों, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। जी हाँ, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां न्यायालय की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। और आंध्र प्रदेश के इससे पहले जो राजधानी और उच्च न्यायालय जो था वो था हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद अब तेलंगाना में है। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया, यानी एक तेलंगाना बनाया गया और एक आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और उच्च न्यायालय भी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी भी चेंज हुई जिसका नाम अमरावती, आप याद रखिएगा अमरावती, और उच्च न्यायालय भी आंध्र प्रदेश के नाम से बनाया गया। चलिए, 10वां क्वेश्चन है, भारत में तीसरी बार नोटबंदी कब और किस सरकार में हुई। देखिए, यह आपके समय की बात आ गई मित्रों।
तो वो हुई है 2016 में। 8 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुई उसमें 500 और 1000 के नोट को इनवैलिड कर दिया गया। चलिए 11वां है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये एगमार्क क्या है? ये हर चीज़ों का, ये प्रोडक्टों का जांच करता है, उसके गुणवत्ता की जांच करता है। तो ये प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये है नागपुर में, याद रखिएगा। अगला है, भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? जी हाँ, भारत द्वारा अगर बात किया जाए तो 2022 में भारत द्वारा G20 का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लेकिन पिछला जो हुआ है अर्जेंटीना में, और 20 में जो होना था वो सऊदी अरब में होना था, और आप तो जान ही रहे हैं कि इस समय महामारी की चपेट में है। चलिए अगला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों मनीला। जी हाँ, मनीला अगर पूछा जाए कि मनीला किस देश में है तो फिलीपींस में है। और स्थापना पूछा जाए तो 19 दिसंबर, याद रखिएगा आप लोग, दिसंबर 1966। जी हाँ, 1966 आप लोग याद रखिएगा। अगर स्थापना के वक्त सदस्यों की संख्या पूछे तो 31 सदस्य याद रखिएगा। अगर वर्तमान में सदस्यों की संख्या पूछे एडीबीआई का तो 67 सदस्य याद रखिएगा। जी हाँ, 67 सदस्य याद रखिएगा। और एशिया से पूछे तो आपको याद रखना है कि एशिया से 48 सदस्य आते हैं, और बाकी जो 19 सदस्य हैं वो गैर एशियन हैं यानी बाहरी हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए 14वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, इसका बताना है। तो 14 का जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन यानी DC। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगर स्थापना की बात कर लिया जाए मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की बात किया जाए तो 1945 में हुआ था, और इसके सदस्यों की बात किया जाए तो 188 देश सदस्य हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर है मित्रों 24 अक्टूबर 1945। ये द्वितीय विश्व युद्ध की देन थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मुद्दा आसानी से यानी सुलझाया जा सके, यानी इतने भयानक युद्ध ना हो। चलिए, और 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1946। जी हाँ, 13 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। और देश पूछा जाए तो नीदरलैंड, और नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। जी हाँ, जजों की संख्या पूछा जाए तो आप 15 याद रखिएगा, 15 जज यहाँ पर होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, आप सबको फ्री नोट्स भी दिया जाता है। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अखिल शिक्षा 91 टेलीग्राम पे जाकर सर्च करके वहां से आप PDF फाइल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।